कई बिहार के लोग जो श्रद्धालु जो महाकुंभ में गए थे उनकी मृत्यु हुई। कुमार जी के बेटे भी गाना चला था ना, बिहार में बाहर है, तो बिहार में बाहर नहीं, बिहार में केवल अपराधी और भ्रष्टाचारियों का बाहर है, क्योंकि नीतीश कुमार है। पिताजी की स्वास्थ्य अच्छी नहीं है तो बेटे को आना ही चाहिए। हमें कोई इसका वो नहीं है, अगर निशांत आए तो अच्छी बात है। राजनीति में हम उनका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीएन लाइव न्यूज। आरबीएन लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। महाकुंभ नहीं पहुंच पाए तो रेलवे से 50 लाख का मुआवजा मांग बैठे। बोले ट्रेन की भीड़ की वजह से ना खुली गेट, सीट तक नहीं पहुंच पाए। पूर्णिया से दर्दनाक खबर सामने आ रही है। एचडीएफसी बैंक के फाइनेंस ऑफिसर को ट्रक ने कुचला। अररिया से आ रहे थे पूर्णिया, ऑफिस मीटिंग में शामिल होने के लिए भागलपुर जाना था। पूर्णिया से एक और दर्दनाक खबर सामने आ रहा है। दो बाइक की टक्कर में एक की मौत, 3 घायल। ट्रिपल लोडिंग बुलेट की रफ्तार तेज थी, सामने से आ रही थी बाइक से हो गई भिड़ंत। किशनगंज से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बैंक ऋण नहीं चुकाने पर भेजा गया जेल। किशनगंज में 6,25,000 की बकायादार पर कार्रवाई। डीएम के निर्देश पर चला अभियान। दिल्ली से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मोदी बोले आपदा ने दिल्ली का पैसा लूट लिया, ये खुद को दिल्ली और कांग्रेस वाले खुद को देश का मालिक समझते हैं। जहानाबाद से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार की लापरवाही के कारण हुआ महाकुंभ हादसा। जहानाबाद में सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने दिया बयान, बोले व्यवस्था सही नहीं। जमुई से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बाइक और ई रिक्शा के बीच टक्कर। जमुई में 3 बाइक सवार और एक महिला यात्री घायल, चालक मौके से फरार। छपरा से ठगी का मामला सामने आ रहा है। शिक्षक ने 1.5 दर्जन महिलाओं से 10 लाख की ठगी। छपरा में सभी के नाम पर उठाया लोन, किस्त नहीं भरने पर हुआ विवाद। सीवान से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इंटर परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी। सीवान के 43 केंद्रों पर 47,000 परीक्षार्थी होंगे शामिल। सीसीटीवी से होगी निगरानी। कैमूर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तालाब में डूबने से किशोर की मौत। घर से शौच के लिए निकला था, पैर फिसलने से गहरे पानी में डूबा। बांका से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पूर्व पंचायत समिति सदस्य के घर में लग गई आग। जीविका से लिया था 3.5 लाख रुपया भी जला, 5 लाख का हुआ नुकसान। बेगूसराय से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बेगूसराय में करंट लगने से झुलसा हुई मौत। छत से गुजर रहा था बिजली का तार। परिजनों ने कई बार जर तार बदलने का लगा चुके हैं गुहार। दोस्तों, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। कई बिहार के लोग जो श्रद्धालु जो महाकुंभ में गए थे उनकी मृत्यु हुई और अब तक जो है डेड बॉडी जो है बहुत लोगों का फंसा हुआ है, आ नहीं पा रहा। हम सरकार से बार बार मांग करते हैं, अपील करते हैं कि कम से कम बिहार सरकार अपने प्रतिनिधियों को वहां भेजे और जो बिहारी के डेड बॉडी जो फंसे हुए हैं, जो शव फंसा हुआ है, उनको यहाँ लाने का काम करे। और बिहार सरकार, भारत सरकार से भी मांग है कि उनको जो है मुआवजा जो है सरकार प्रदान करने का काम करे। और सरकार के लोगों ने बढ़ चढ़ करके जो है निमंत्रण दिया, आइए। तो व्यवस्था उस हिसाब से होनी चाहिए थी। अगर संख्या बढ़ रही थी तो इसमें कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी का दोष है, किसी ना किसी को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए।
अगर मृत्यु हुई है लोगों की भगदड़ में, तो हमको लगता है जिम्मेवारी लोगों को लेनी चाहिए और कम से कम जो लोग फंसे हुए हैं, कई लोगों का शव, उसको निकालने में जल्द से जल्द जो है अपने परिजनों तक उनका शव पहुंचे, ताकि वो जो है क्रियाक्रम जो है वो कर पाए। क्या लगता है कि सरकार आंकड़ा छुपा रही है मौत की? अब देखिए, अब तो ये सरकार से ही पूछिए। अब तो लगातार आंकड़ा तो बढ़ता ही जा रहा था। लोगों का ये है कि भाई हो सकता है कि जितना दिखाया जा रहा है उससे ज्यादा हुई। कई लोग जो है कि डुबकी लगाने के लिए संगम में गए थे, विपक्ष हो या पक्ष का नेता, क्या तेजस्वी यादव डुबकी हम के लोग लिए? तो यात्रा में हम लोग हैं ही ना, हम लोगों का तो महाकुंभ हो ही रहा है, तो हम लोग तो हैं महाकुंभ में। बीपीएससी स्टूडेंट पे फिर से लाठीचार्ज किया गया। बीपीएससी स्टूडेंट ये सरकार लाठी डंडे वाली सरकार है। गुंडों को संरक्षण देगी, गुंडों को सिक्योरिटी देगी। प्रतिदिन बिहार में 500 राउंड गोली चल रहा है, चाहे मुजफ्फरपुर देखो या भोजपुर देखो, पटना जिला देखिए, ऐसा कोई दिन ना हो जहां अपराधी घटनाएं ना हो रही हो, लूट, अपहरण, हत्या। मुख्यमंत्री तो अब बेचारे अचेत अवस्था में आ चुके हैं। 2-4 लोग जो है वो सरकार चला रहे हैं। सरकार क्या चला रहे हैं, बल्कि बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। भोपाल की कंपनी है प्राइवेट फूड लिमिटेड करके, तो वहाँ अरे नहीं, सुसाइड किया है। क्या कोई कल्पना, आप लोग व्यू के लिए कुछ भी पूछिएगा, आपका त्यानियों को बोल दीजिए। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अरे हम वहीं तक रुके हुए हैं, या जो आने वाला उसका भी बोल दीजिए। अभी ऐसा कोई बात ही नहीं। सबूत चाहिए। चिराग कोई नहीं, पासवान वो ने भी अपने घर परिवार में खुशी है और हम है ना, जब हम सेवा कर ही रहे हैं तो मेरा घर भी तो देखने वाला कोई होना चाहिए। तेजस्वी जी, बीपीएससी मामले पे चिराग पासवान ने भी कहा कि लापरवाही बरती गई है, परीक्षा को कैंसिल कर देना चाहिए, तो इसको कैसे सरकार में है ना, भारत सरकार में, हाँ हाँ, तो प्रधानमंत्री जी से बोल के करवा दे। अब तो उनके घटक दल भी सवाल उठा रहे हैं। अब जब क्या वो कुछ कहते हैं, सरकार के लोग कुछ कहते हैं, इन लोगों पे क्या टिप्पा टिप्पणी कहा जाए। पहले बोलते हैं कि जो दलित है, जो संपूर्ण दलित है, उनको जो है आरक्षण लौटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए उनके लिए। तो अपने घर से ही शुरू क्यों नहीं किए? और कहते हैं कि जात पात में विश्वास नहीं करते, 21वीं सदी के नौजवान है, तो हाजीपुर और अपना पूरा परिवार को रिजर्व सीट से क्यों चुनाव लड़वाते? लड़े, पटना से लड़े, लड़े भागलपुर से लड़े मुंगेर से लड़े, कौन रोका है? अगर वो जात पात पे विश्वास नहीं रखते तो आरक्षण का लाभ क्यों उठा रहे? बाबा साहब को कलंकित जिस दिन अमित शाह जी ने किया, बाबा अम्बेडकर को, कहाँ गए दलितों के नेता? चिराग पासवान जी। और पंजाब में भाई आप घर से जब घर खाली करवा दिया गया, रामविलास जी को बेइज्जत करके उनकी मूर्ति को तोड़ा गया। पंजाब में भी संविधान बुक को जलाया गया, अम्बेडकर जी की मूर्ति पर हथौड़ा चलाया गया, इसको कैसे देख रहे थे? कहीं भी घटना हो तो इसकी तो निंदा होनी चाहिए, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों को दंडित करना चाहिए। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहेंगे? हाँ तो बोलिए कि लॉ एंड ऑर्डर हो चुका है बिहार में, अपराधियों का बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है।